Good morning students. Today we are going to start lecture number 7 of chapter 2 solution for the class 12 CBSE and RPS English medium. ठीक है, देखिए अभी अब हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ना स्टार्ट किया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ना स्टार्ट किया है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करके, वो भी स्पेसिफिकली सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर. ठीक है, उसमें हमने एक चीज पढ़ ली है. कौन सी वाली चीज पढ़ी है? उसमें हमने पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, क्या पढ़ा था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि यदि सॉल्वेंट के अंदर हमने सॉल्यूट डाला और सॉल्यूट भी कैसा है? नॉन वॉलेटाइल है, तो जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो कम हो जाता है. उसे ही हमने पढ़ा था. ठीक है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसे हम कहते हैं लोअरिंग. और यदि हम उसकी वेपर प्रेशर के साथ, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के साथ उसका जो भी रेशो होता है उसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, जो कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी. ठीक है, आज हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हो जाती है. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले बॉइलिंग, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये आपको सबको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. पानी कब बॉइल होने लगता है? व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वो बॉइल करने लग जाता है. तो पानी बॉइल करने लग जाता है. ठीक है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने एक कर्व बनाया है. क्या कह रहा है ये कर्व? क्या बता रहा है? यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट डाला, तो सॉल्वेंट में जैसे ही सॉल्वेंट इज इन प्योर स्टेट एंड जैसे ही हमने उसमें सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूट कैसा है? नॉन वॉलेटाइल है, तो सॉल्यूशन बना. सॉल्यूट को जैसे सॉल्वेंट में ऐड करेंगे सॉल्यूशन बनेगा. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ये तो हमने पढ़ा हुआ ही है. तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, तो हमने एक सॉल्वेंट बनाया है, एक सॉल्यूशन बनाया है. एक तरफ हमने टेम्परेचर लिया है, बॉइलिंग पॉइंट को बता रहा है, और एक तरफ वेपर प्रेशर को बता रहा है. ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि जैसे ही आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाला तो जो वेपर प्रेशर जो कम होता है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर कम होता है. ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि सॉल्वेंट में जैसे ही सॉल्यूट डाला सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया. ये देखो, ये वेपर प्रेशर किसका? सॉल्यूशन का. यहाँ पर वेपर प्रेशर है. ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ये हमें पता है. ठीक है, तो यदि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो उसको बॉइल होने के लिए, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि सॉल्वेंट को कमी होगी, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसा था? ज्यादा था. अरे भाई, सॉल्वेंट के अंदर आप जब सॉल्यूट डालोगे तो सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन बनाना, एक सॉल्वेंट है. ठीक है, ये तो सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है. सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है? कम है. मान लो ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है. यहाँ तक समझ में आ रहा है? पी नॉट किसको बता रहा है? सॉल्वेंट को बता रहा है. ठीक है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. ठीक है, और ये सॉल्यूशन है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाने के लिए किसको ज्यादा टेम्परेचर की? इसको यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा. इसके वेपर प्रेशर को इसके वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक बराबर होना पड़ेगा, जबकि इसके वेपर प्रेशर को कम जाना पड़ेगा. तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, इट विल इंक्रीज. समझ में आ रहा है आपको कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा है? लेस है. सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसा है? मोर है. ये तो आपको क्लियर ही होना चाहिए. ठीक है, अब क्या होगा कि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाने के लिए ज्यादा टाइम, भाई यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है, इसको बॉइल होने के लिए तो बिल्कुल इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, तो ये तो तुरंत की तुरंत एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर चला गया. तो इसका प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है TB0 और सॉल्यूशन का है TB.
नॉट जिस चीज को बता रहे हैं, ये किसका है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और ये क्या है, इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। तो इसको यहां से यहाँ तक जाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की, मतलब इसको यहां से यहाँ तक जाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और सॉल्वेंट का कम हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो जो डेल्टा टीबी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम के, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ solution, is directly proportional to the molality of solute, molality of solute। क्लियर, ठीक है। ये डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है टीबी माइनस टीबी नॉट। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये ध्यान रखना है, टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है। क्लियर। तो डेल्टा टीबी किसके बराबर हो गया, प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाया, इसकी जगह हमने क्या लगाया, एक कांस्टेंट लगाया, ठीक है। इस कांस्टेंट को कहते हैं इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर। तो डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा, केबी एम, एम का मतलब अगेन डब्ल्यू ए एम ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, ठीक है। क्लियर। यहां पर डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू ए है मास ऑफ सॉल्यूट, एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। और डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। क्लियर। अब आप यहां पर देखिए, इफ m is equals to 1 then del TB equals to KB। Clear? If m is 1 then del TB equals to KB। Clear? Molality of solute और molality of solution एक ही बात है, ठीक है। What will be the unit of KB? KB will be, देखिए इस फॉर्मूले से देखिए, डेल्टा टीबी अपॉन एम। डेल्टा टीबी का मतलब केल्विन, टेम्परेचर को किसमें मेजर करोगे, केल्विन में। मोलैलिटी, मोलैलिटी का क्या होता है, मोल पर किलोग्राम, मोलैलिटी का मोल पर किलोग्राम, ठीक है। क्लियर। यहां तक समझ में आ गया। अब आप यहां पर देखिए कि इन द केस इफ केबी इज नॉट गिवन, वैसे तो आपके यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में मेंशन है इसलिए आपको ये चीज लर्न करनी है। बाकी एक भी न्यूमेरिकल इसके रिगार्डिंग नहीं होगा कि केबी को आप प्रैक्टिकली थर्मोडायनेमिकली कैसे मेजर कर सकते हैं। केबी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है RTB स्क्वायर MD 1000 डेल्टा H वेपोराइजेशन, ठीक है, MB। यदि आपको केबी निकालना है तो केबी निकालने का फॉर्मूला ये है, ये आपको सिर्फ लर्न नहीं करना है, इस बुक्स में डायरेक्ट गिवन है। आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, टी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, स्मॉल बी किस चीज को बता रहा है, बॉइलिंग पॉइंट को। यहाँ पर स्मॉल बी किस चीज को बता रहा है, बॉइलिंग पॉइंट को। टी का मतलब सॉल्यूशन के टेम्परेचर का स्क्वायर, एम बी, बी का मतलब सॉल्वेंट का मोलर मास, 1000 हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। वो आपको ये सारी चीजें देगा इन केस यदि वो केबी कैलकुलेट कराता है, बट एक भी न्यूमेरिकल इस टाइप का नहीं आता, ठीक है। न्यूमेरिकल जिस टाइप का आएगा वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं
डेल्टा टीबी अब आपने निकाला, डेल्टा टीबी आपको बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। डेल्टा टीबी क्या है? टीबी माइनस टीबी नॉट है, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना। और डेल्टा टीबी का कैलकुलेशन हम कौन से मेथड से करते हैं? यदि हमें प्रैक्टिकली मेथड करना पड़े तो उस मेथड का नाम है लैंडबर्गर मेथड, लैंडबर्गर मेथड, लैंडबर्गर मेथड। ठीक है, अब न्यूमेरिकल देखिए, मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताती हूँ कैसे न्यूमेरिकल पूछेगा वो, तो किस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। देखिए क्वेश्चन है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 4.18 ग्राम is added in 240 gram of water. Then solutions boiling point increases 100.065 degree centigrade. Calculate molar mass of solute. ओके, साथ में उसने आपको केबी की वैल्यू दी है 0.53 किलोग्राम, 0.53 दी है। ओके क्लियर। देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि उसने आपको क्या क्या, आपके पास फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या फॉर्मूला है? इट इज अ फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको ये लर्न करके रखना है और एक फॉर्मूला आपको ये लर्न करके रखना है, दोनों फॉर्मूला लर्न करके रखना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर पूछो आपसे क्या कह रहा है। देखो क्या क्या दिया हुआ है उसने, एक सॉल्यूट को डाला है, उसने कितना दिया है? 4.18 ग्राम इज एडेड। इसका मतलब उसने आपको क्या दे दिया? WA दे दिया। ठीक है, WA दे दिया उसने। देखो K भी दे रखा है उसने, WA दे दिया उसने। ठीक है, इज एडेड इतने ग्राम ऑफ वाटर, WB भी दे दिया उसने। ठीक है, देन सॉल्यूशंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस इतना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। यहां पर आपको समझना है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यानी टीबी तो इंक्रीज हो गया 100.065 डिग्री सेंटीग्रेड, और टीबी नॉट उसने आपको दिया नहीं है। टीबी नॉट सबको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100। तो डेल्टा टीबी आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल लोगे। टीबी माइनस टीबी नॉट, दोनों की वैल्यू पता हो गई। क्लियर। तो ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, और ये पूछ रहा है आपसे, एम पूछ रहा है। वापस से देखिए क्वेश्चन को बताइए कि उसने एक सॉल्यूट डाला है जो उसने WA दे रखा है आपको और WB भी दे रखा है आपको। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला है। अब वो कह रहा है कि जैसे ही उसने ऐड किया तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो गया। तभी तो एलिवेशन पड़ रहा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, तभी तो टीबी इधर है, टीबी माइनस। इंक्रीज होने का मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। तो टीबी दे रखा है उसने, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको खुद ब खुद पता होना चाहिए, वो देगा नहीं। तो डेल्टा टीबी आप निकाल लोगे, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, एम ए निकालना है। ठीक है, वैल्यूज को पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। नाउ कम टू दी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, करके देख लेना, नहीं आता तो पूछ लेना, ऐसा कोई सेम ही है। ठीक है, नाउ कम टू दी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट बिकम्स सेम, यानी किसी भी सॉलिड और लिक्विड, एक सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है यदि वो सेम हो जाए तो हम कहते हैं कि वो पदार्थ जम गया, वो सब्सटेंस जम गया, उसका वेपर प्रेशर सेम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास एक सॉल्वेंट है। अब आप देखो यहाँ पर अगेन मैंने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कर्व खींचा है। अब आप यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट के, यहाँ पर ये जो F है, F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। देखो जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर आपने सॉल्यूशन को ऐड किया, सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या ऐड किया? सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट के अंदर आपने सॉल्यूट ऐड किया, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया।
ठीक है। तो अब जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ, देखो ये आपका एक लिक्विड सॉल्वेंट है, कोई भी सॉल्वेंट है, हमें नहीं पता कौन सा सॉल्वेंट है, ये कोई लिक्विड सॉल्वेंट है। ये इस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड का दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया। ये देखो, ये वेपर प्रेशर, इसका, ये सॉलिड सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया। तो जिस पर वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, तो ये TF नॉट क्या है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी कैसा, प्योर। क्लियर, ठीक है। यही तो बता रहे, सॉलिड और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया। जिस टेम्परेचर पर हुआ उसे हमने फ्रीजिंग पॉइंट कह दिया। अब सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट डाला, सॉल्वेंट के अंदर आप, एक लिक्विड सॉल्वेंट है उसके अंदर आप सॉल्यूट डालते जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। तो सॉल्यूशन, जैसे ही सॉल्यूट आप सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा ना, ये तो आपने पढ़ा हुआ, वेपर प्रेशर कम होगा, तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। तो यहां पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और यहां पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर इस सॉल्यूशन का जो लिक्विड है, ये सॉलिड के साथ, इस सॉल्यूशन की जो लिक्विड फेज है उसका वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसका तो यहाँ पे इक्वल हुआ, सॉल्वेंट का तो यहाँ पर हुआ, तो इसके रिगार्डिंग ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्योंकि कम है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कैसा होगा, कम होगा। इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हुआ, डिप्रेशन हुआ। तो यहाँ पर डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ क्या होगा, डेल्टा टीएफ देखिए यहाँ पर क्या है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो रहा है, यानी ये जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल कौन सी वाली प्रॉपर्टी के सेम है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। वहां पर हमने पी नॉट माइनस पी पढ़ा था, यहाँ पर हम टीएफ नॉट माइनस टीएफ पढ़ रहे हैं, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या पढ़ा है, टीबी माइनस टीबी नॉट पढ़ा है। ये चीज समझने की है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट में व्हेनेवर वी ऐड सॉल्यूट, जैसे जैसे हम सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करते जाते हैं, ठीक है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, डेल्टा टीएफ की वैल्यू, अब यहां पर कांस्टेंट लगाया केएफ, ये क्या है, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं, दिस कांस्टेंट इज नोन एज मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, एन की वैल्यू यदि 1 हो, यदि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 हो, तो डेल्टा टीएफ विल बी इक्वल टू केएफ। क्लियर, यूनिट सेम वही होगी, क्या होगी, केएफ की यूनिट बताइए जरा, केल्विन अपॉन मोल किलोग्राम। ठीक है, इसको यहां पर हम, यदि हमें केएफ को कैलकुलेट करना है तो यहां पर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, यहां पर हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज नोन एज बैकमैन मेथड, बैकमैन्स। यदि हमें प्रैक्टिकली इसको निकालना पड़े तो बैकमैन्स मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ एम है, तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ डब्ल्यू ए एम ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। ठीक है, सेम बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर बताया था, यदि हमें आर एफ निकालना है, सॉरी हमें के एफ निकालना है, वैसे तो के एफ की वैल्यू देगा, इफ यदि हमें निकालना है तो हम क्या कर देंगे, के एफ लगा देंगे, यहाँ पर एफ लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, फ्यूजन की एंथैल्पी यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, तो देखो के एफ क्या है, के एफ मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का मोलर मास, फ्यूजन की एंथैल्पी। ठीक है, अब न्यूमेरिकल देख लीजिए, एक क्वेश्चन बना देती हूं मैं। क्वेश्चन है,
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वो कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन देखिए पहले आप। थर्टी 34.2 ग्राम sugar, 34.2 ग्राम sugar is added in 1000 gram water and form a solution whose freezing point will be if molar mass of sugar is 342 and Kf is 1.86। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में आपको उसने क्या क्या दिया हुआ है, देखो आपसे पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लगेगा। केएफ उसने आपको केएफ दिया हुआ है, केएफ की वैल्यू रख दी आपने 1.86। ठीक है, उसके बाद उसने शुगर को डाला है वाटर में, तो शुगर का वेट उसने दिया है 34.2। ठीक है, और डब्ल्यू भी कितना दिया है उसने, डब्ल्यू भी उसने दिया है आपको 1000 ग्राम ऊपर है ही, और इसका मोलर मास उसने आपको दिया है 342। यहाँ तक समझ में आ गया, सारी चीजें गिवन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब डेल्टा टीएफ, तो इसको सॉल्व कर लोगे, इससे ये कट गया, ये यहाँ से ये 1, तो ये हो गया 0.186 डेल्टा टीएफ। यहाँ तक आ गया, ये डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ गई। क्लियर? ठीक है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू किसमें आई है, केल्विन में आई है। अब आपसे वो क्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन का डेल्टा टीएफ क्या है, अभी आपको पता है डेल्टा टीएफ का मतलब है टीएफ नॉट माइनस टीएफ इक्वल्स टू 0.186 है। ठीक है, केल्विन। सॉल्यूशन ये पूछ रहा है, वो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा, टीएफ किस चीज को बता रहा है, सॉल्यूशन को, और टीएफ नॉट पानी का, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देखो कैसे निकलेगा, तो टीएफ इक्वल्स टू टीएफ नॉट माइनस 0.186 और टीएफ नॉट, ये किसमें दी हुई है, केल्विन में दी हुई है, तो आपको यहाँ पर भी टेम्परेचर केल्विन में रखना होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 केल्विन, 0.186, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 272.184 केल्विन। क्लियर? तो आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल करने हैं, वो 3 ही चीजें पूछेगा सिर्फ आपसे, या तो आपसे 3 कैसे, वो 2 चीजें पूछेगा आपसे, या तो वो टी सॉल्यूशन का टीएफ पूछेगा या टीवी पूछेगा, या तो 2 इनमें से पूछेगा, है ना, और या वो मोलर मास पूछेगा, किसका, सॉल्यूट का। बस 3 चीजें पूछता है पूरे होल चैप्टर में। ठीक है, तो आप इसको करके देखेंगे, कुछ नहीं आता तो पूछेंगे। थैंक यू।